में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ये एक और वुलन की ड्रेस लेके आई हूँ, जो कि बहुत छोटे कान्हा जी के लिए लेके आई हूँ, जिसमें हमने कैप भी बनाई है। ये आप 0 और 1 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। फिलहाल मैं 1 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम कान्हा जी को ये हाथ डालेंगे। ये देख सकते हैं बहुत छोटे से कान्हा जी है और हमारी बहुत ही सुंदर सी और छोटी सी ड्रेस कान्हा जी के लिए हमने प्रिपेयर की है। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे उल्टा और जाली से हमने ये ड्रेस बनाई है। हमने ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं किया है और बहुत ही सुंदर ड्रेस हमारी यहाँ पर बन के आई है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की कोई भी ड्रेस मुझसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavigarh5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगी। मैंने ऊपर व्हाट्सअप नंबर भी डाला हुआ है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7417526866। तो आप वहाँ पर भी जाकर मुझे कॉल करके ये ड्रेस या इस तरह की किसी भी नंबर के साइज़ की ड्रेसेस ले सकते हैं। तो ये तो फ़िलहाल हमने 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए। देखिए हमारे कान्हा जी तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं टोपी वोपी लगाकर, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रही है इनके ऊपर ये ड्रेस। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने ये 2 तरह की ऊन ली है। ओसवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन है, ये देख सकते हैं 3 धागे वाली हमने ऊन ली है। 3 धागे वाली, 3 प्लाई वाली, 3 फर वाली ऊन बोलते हैं इनको। और यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर फंदे डाल लेते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन से फंदे डालने हैं। तो ज़्यादा फंदे हमें डालने नहीं है, एक ही धागे से हम यहाँ पर फंदे डालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ज़्यादा नहीं छोड़ना है आपको, बस थोड़ा सा धागा छोड़ना है। धागे के ऊपर इसको सिलाई को रखेंगे और एक ही धागे से इस तरह से कुछ हम फंदे डालेंगे। तो देखिए एक फंदा हमारा यहाँ पे डल गया, ये दूसरा फंदा हमारा यहाँ डल गया, अब हमने तीसरा फंदा यहाँ पे डाल लिया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर पूरे 10 फंदे यहाँ पर डालेंगे। तो मैं एक एक करके यहाँ पर फंदे को डाल लूँगी। तो यहाँ पर 4 डाल चुकी हूँ और 6 बचे हुए डालकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरे 10 फंदे डाल लिए और डालने के बाद हम पहली सिलाई उल्टी उल्टी करेंगे। तो ये देखिए ये वाला जो हमने बड़ा सा छोड़ा था और ये हमारे गोले वाले है, तो हम दोनों को पकड़कर इस तरह से उल्टा उल्टा करेंगे। बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप बहुत तेज़ी से बताते हैं। तो प्लीज़ इसी ड्रेस को मैंने ये 2-3 नंबर कान्हा जी के लिए भी डाली हुई है। प्लीज़ इसी ड्रेस को आप बहुत धीरे धीरे से समझाइए ताकि हम फंदे बढ़ाना सीख सके। तो देखिए 5-6 फंदे तक मैं इसको ले चुकी हूँ। अब मैं इसको छोड़ दूँगी। अब सिंगल धागे से हम यहाँ पर उल्टा उल्टा करेंगे। तो प्लीज़ देख लीजिए, आज मैं बहुत धीरे धीरे से बता रही हूँ। काफ़ी दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही चल रही थी। आज मैंने आपकी फरमाइश को पूरा किया है। अब हम उल्टी साइड कर अब सीधी साइड आ गए हैं। जब हम सीधी साइड आएंगे तो सीधी साइड ही हमें यहाँ पर पहली सिलाई में ही फंदे बढ़ाने हैं। तो पहला फंदा तो हम यहाँ पर उल्टा करेंगे, उल्टा कर लिया। अब दूसरे फंदे में हमें यहाँ पर जाली डाल ली है। तो किस तरह से डाल लिया, देखिए धागा मेरी तरफ है और धागा मेरी तरफ होने के बाद हम उल्टा नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से हम उल्टा करते हैं और इस तरह से सीधा। तो मैं धागा अपनी तरफ रखकर इसको सीधा करूँगी, जिससे हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा और जाली बन जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक किया, बल्कि हमारे यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया, इसका मतलब हमने जाली, फिर धागा अपनी तरफ कर लिया, फिर से सीधा बुनूंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालूंगी। ये देखिए फिर से एक फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर से जाली डालने वाली हूँ। तो पूरी इस सिलाई में मैं 10 के 10 पहला और आखिरी का फंदा छोड़कर 8 फंदों में मैं यहाँ पर जाली डालने वाली हूँ। तो ये ही हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे 18 फंदे हो जाएंगे। देखिए धागा हर बार अपनी तरफ हो रहा है और हमेशा मैं सीधा ही बुन रही हूँ। ये मोटे फंदे इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हमने 2 धागों से, यानी 3 प्लाई वाली ऊन थी, हमने 6 प्लाई से इसको यहाँ पे बुना है। तो इस वजह से थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत टाइटली नहीं करने हैं, तो फिर आपको जो ये जाली आप इस तरह से डाल रहे हो तो दिक्कत बनेगी। हाँ थोड़ा नरम रखना है, मतलब ये नहीं है कि बहुत ढीला रखना है, पर नरम। तो
तो ये देखिए आखिरी फंदे पे आ गई हूँ, ये डाल दिया। और लास्ट का फंदा जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का करा था उसी तरह से यहाँ पर मैं उल्टा कर लूँगी। देखिए सिंपल हो गया हमारा। अब मैं उल्टी साइड आ गई। उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा ही करना है। ये भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज़न है, साथ में हम यहाँ पर अपना रंग को भी चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से किया, छोटे वाला फंदा आगे की तरफ और उल्टा फंदा, बड़ा वाला फंदा पीछे की तरफ। अब दोनों फंदों को जिस तरह से हमने फंदा डालने के बाद पहली सिलाई करी थी, दोनों फंदों को पकड़कर ही, धागों को पकड़कर ही मैं उल्टा उल्टा यहाँ पर बुनने वाली हूँ। तो ये देखिए सिंपल मैं उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। और आपको इस तरह से देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे के बाद आपको इस तरह से एक बड़ा सा फंदा दिखाई देगा, उसको आपको छोड़ना नहीं है। बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी ना जो आपने जाली डाली है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब फंदा जो बढ़ा था वो घट जाएगा, तो आपका नॉर्मल सिलाई हो जाएगी। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी आपको बुनना ही है। ये हमारा फंदा है। अब इस बार आप बुन लोगे तो वो ही उसी तरह से आ जाएगा जिस तरह से हमारे सारे फंदे आ रहे हैं। ये हर एक फंदे के बाद आएगा, स्टार्टिंग में 2 फंदे के बाद, और उसके बाद फिर आपको हर एक फंदे के बाद इस तरह का बड़ा फंदा मिलेगा। जैसे लगेगा कि चढ़ा हुआ फंदा है, ऐसा नहीं होता है। बस आपको इसी तरह से यहाँ पर बुनते चले जाना है। ग्रीन वाली ऊन जो है हमें काटनी नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ना है। आपने देखा होगा धागा, और येलो कलर से हम यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी येलो सिलाई इसी तरह से करी है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा मैंने एक भी फंदा छोड़ा नहीं है, उल्टा उल्टा नॉर्मल किया है। अब यहाँ पर हम फिर से सीधी साइड आ गए। सीधी साइड आने पर 2 फंदे स्टार्टिंग के हमें उल्टे करने, ये देख सकते हैं। आप धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर मैं ये सीधा सीधा कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर सीधे कर रही हूँ 2 फंदों के बाद। अब ये हमें पूरी सिलाई ऐसे ही सीधी सीधी बुननी होगी, नेट नहीं डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं धागा अब पीछे की तरफ है और नॉर्मल सीधा सीधा मैं कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बार बार डिटेल में बता रही हूँ ताकि कोई बिगनर्स अगर ये वीडियो देख रहा है और ये बनाना चाहता है तो आराम से इसको बना ले। तो ये देख रहे हैं आप सीधा सीधा कर रही हूँ, धागा अब पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है, बार बार बोल रही हूँ। और अब जब हम उल्टा करेंगे तो धागे को आगे की तरफ ले आएंगे और आखिरी के 2 फंदों को भी हम जैसे स्टार्टिंग में किया था वैसे ही उल्टा उल्टा कर लेंगे। अब उल्टी साइड आ जाऊंगी। उल्टी साइड हमें कुछ नहीं करना है, ये हमें उल्टी उल्टी ही करनी होगी। तो ये मैं फटाक से उल्टी उल्टी कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी कर ली है। यहाँ पर मैंने उल्टी सीधी कई सारी सिलाइयाँ कर ली। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक सिलाई तो मैंने आपको बताई थी, उसके बाद मैंने कितनी की 1 2 सिलाइयाँ मैंने और कर लिया। पर आप यहाँ पर 2 सिलाइयाँ ना करके 1 सिलाई ही करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था। तो आप अगर एक करेंगे तो यहाँ से गले पे से थोड़ा सा बड़ा नहीं लगेगा। अब आप यहाँ पर गिन लीजिए आपके यहाँ पर कितने फंदे हो गए हैं। यहाँ पे आपको अपने टोटल 18 फंदे मिलेंगे। तो 18 फंदे होने के बाद अब मैं सीधी साइड हूँ। सीधी साइड करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने आस्तीन के फंदों को घटा लेंगे। आस्तीन के फंदों को किस तरह से घटाना है, ये देखिए 2 फंदे मैं उल्टे कर चुकी हूँ। ये तीसरा फंदा मैंने उल्टा किया, चौथा फंदा उल्टा किया, देख सकते हैं मैंने 4 फंदे यहाँ पर उल्टे कर लिए। 1 2 3 4 फंदे उल्टे कर लिए। अब 5वां फंदा और छठे फंदे को मैं एक साथ लूँगी। ये 2 फंदे एक साथ लिए मैंने और उनको एक साथ बुन दिया, तो 1 फंदा हमारा घट गया। अब उस फंदे को दोबारा से उसी सिलाई पे मैं चढ़ा लूँगी। अब जो मैंने चौथा 5वें का एक किया था वो वाला फंदा और एक नया फंदा, 2 फंदे फिर से लूँगी, फिर एक घटा लूँगी, फिर तो उस पर ही चढ़ा दिया, फिर एक और घटा लिया। यानी मैंने यहाँ पर 3 फंदे घटा लिए हैं और 1 फंदा मैं बुन चुकी हूँ मेरी सिलाई पे। 2 3 4 फंदे फिर से मैंने अपने सिलाई पे यहाँ पर आस्तीन घटाने के बाद बुन लिए। अब फिर से मैं यहाँ पर दूसरे आस्तीन के लिए 3 फंदे घटाऊंगी। तो उसी तरह से 2 फंदों को एक साथ लिया और 1 फंदा घटा लिया, फिर से उसे उस पर चढ़ाया, फिर 2 फंदे 1 फंदा घटाया, फिर उस पर चढ़ा लिया, 2 घट गए। अब हमारा ये तीसरा घट गया। अब हम तीसरा घटाने के बाद अब उसको पे रखेंगे और हमारे पास 3 ही फंदे बच जाएंगे जिनको हम उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरे टोटल 4 का यहाँ पर ग्रुप बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप 4 का हमारा ग्रुप बन गया है। अब उल्टी साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल उल्टी उल्टी यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। और ये जब यहाँ पर हम गैपिंग पाएंगे थोड़ा सा हमें टाइट हाथ से करना है ताकि गैप है ना बढ़े नहीं, वहाँ पे नॉर्मल रहे। ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं, कस के हाथ से नहीं, बस थोड़ा सा मीडियम हाथ से आपको करना होगा।
तो ये देखिए पूरी सिलाई हम यहाँ पर उल्टी उल्टी कर चुके हैं। अब ये आपको दिखाई भी दे रही होगी यहाँ पर ये जो उठा हुआ पार्ट है ना हमारा, ये आस्तीन का पार्ट है। छोटे से कान्हा जी है तो छोटी सी उनके हाथ होते हैं, ये हमने कर लिया है। अब इसी तरह से सीधी साइड में सीधा सीधा करूँगी। पहले 2 फंदे तो हमें उल्टे ही करने होंगे। ये देखिए 2 उल्टे कर लिए। अब धागा पीछे की तरफ। अब बीच के सभी फंदों को मैं यहाँ पर सीधा सीधा कर लूँगी। अब हमारे पास कितने फंदे बचे हैं? 4 4 दूनी 8 4 3 12 12 की 12 फंदों को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं इन सभी फंदों को सीधा करूँगी और लास्ट के 2 फंदे जो हमने जैसे स्टार्टिंग में किया था उन 2 फंदों को, सॉरी देखिए मैंने बातों बातों में कर दिया। अब ये हम उल्टे कर लेंगे दोनों फंदों को और उल्टी साइड उल्टा करती हूँ। और जब सीधी साइड आऊँगी तो क्या करना है हाँ आपको बताती हूँ। चलिए फिर ये कर लेती हूँ। उल्टी साइड उल्टा। यहाँ पर मैं अपने उल्टी साइड है ना अपना कलर चेंज कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था मैंने ग्रीन कलर काटा नहीं है, मैंने उसको पकड़ कर ही अब यहाँ पर ग्रीन कलर को ऐड कर दिया। तो इसी तरह से बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। धागा लिया और उल्टा उल्टा करना शुरू कर दिया। ये देखिए बिल्कुल आराम से यहाँ पर हो रहा है हमारा, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे हम। ये देखिए उस धागे को पकड़ा, येलो वाले को वहीं छोड़ दिया और ग्रीन वाले को पकड़ कर और उल्टा उल्टा करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए यहाँ तक कि हमारी ये चोली हमारी आ गई है। बस मैंने आपको जैसे कि बताया वैसे ही आपको करना होगा तो आपकी भी ये इसी तरह से चोली रेडी हो जाएगी। जिस तरह से अब हमने ऊपर गले में जाली डाली थी अब हम वैसी ही जाली डालेंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे तो हमें यहाँ पर उल्टे ही करने होंगे। अब फिर से हम यहाँ पे देखिए धागा मेरी तरफ और मैं सीधा बुन रही हूँ, देख सकते हैं हम। और ये एक बुन गया, फिर अपनी तरफ लिया मैंने, फिर से धागा अपनी तरफ और फिर सीधा बुन दिया, फिर धागा अपनी तरफ फिर सीधा बुन दिया। इसी तरह से ये सिलाई भी हमें पूरी करनी है। यहाँ पर हमने पीछे डोरी डाली थी ना उसके लिए डिज़ाइन बन जाएगा तो डोरी डालने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर नेट डाल रहे हैं और फंदे भी बढ़ाने हैं तो हमारे आराम से फंदे भी बढ़ जाएंगे। तो एक ही पट में 2 काज हमारे निमट जाएंगे। तो यहाँ पर डोरी डालने के लिए भी बन जाएगा और दूसरी हमारी कहानी हमारा यहाँ पर डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो ये देखिए लास्ट के 2 फंदे हमने उल्टे उल्टे कर लिए। अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, फिर से उल्टा उल्टा करूँगी पर मैं अब फिर से अपना कलर को चेंज कर लूँगी। अब यहाँ ग्रीन कलर छोड़ के अब मैं येलो कलर फिर से ले लूँगी। हमें जब भी कलर चेंज करना है वो हमेशा उल्टे में ही करना है। तो मैं उल्टी साइड उल्टा उल्टा करके फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने उल्टी साइड पूरी सिलाई जिस तरह से मैंने ऊपर बताया था वैसे ही उल्टी उल्टी कर लिए। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड 2 फंदे हम स्टार्टिंग के उल्टे करेंगे और फिर हम यहाँ पर सीधा सीधा करने वाले हैं। ये देखिए जिस तरह से हम ऊपर की साइड करते आए और लास्ट के 2 फंदे फिर से इसमें पूरी सिलाई हमें सीधी करनी है और लास्ट में हमें 2 फंदे उल्टे ही करने हैं। तो ये कोई दिखाने चीज़ नहीं है तो मैं ये कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने उल्टा और सीधा यानी जो मैंने वो करी थी सीधी और उल्टी साइड उल्टी करके मैं फिर से सीधी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। अब हमें यहाँ पर फिर से फंदे बढ़ाने हैं पर अब यहाँ पर हम जाली नहीं डालेंगे। तो कैसे फंदे बढ़ाएंगे तो देख लीजिए, 1 2 फंदे तो हमें उल्टे ही करने हैं। अब यहाँ पर हम पहला फंदा उल्टा करेंगे और ये फंदा गिराएंगे नहीं, अब धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसे के ऐसे। अब इसको सीधा बुन लेंगे। पहले मतलब उल्टा बुन लिया हमने, धागा गिराया नहीं और फिर सीधा बुन लिया। फिर से वही करेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ ले आई, उल्टा बुन लिया ये और गिराया नहीं है। अब धागा पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ सिलाई के और ये अब हम सीधा बुन लेंगे। तो इससे क्या होगा हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। देखिए उल्टा फिर धागा गिराया नहीं फिर सीधा। ये देखिए धागा अपनी तरफ लिया, पहले उल्टा बुना फिर धागा पीछे की तरफ फिर सीधा बुना। तो ये पूरी सिलाई में इसी तरह से उतारने वाली हूँ। पहले उल्टा, धागा गिराया नहीं, धागा पीछे की तरफ और सीधा। मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ बिगनर्स को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये मैं पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टी और लास्ट के 2 फंदे उल्टे करूँगी, फिर उल्टी साइड उल्टा, फिर सीधी साइड आने पर फिर से इसी तरह से फंदे बढ़ाऊँगी। ये देखते हैं मैंने क्या किया। अब मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली सिलाई तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पर तो मैंने उल्टा सीधा बढ़ाया था। यहाँ से देख लीजिए दोबारा से। ये हमने यहाँ पर नॉर्मल सिलाई करी, यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए, यहाँ पर भी मैंने एक बार फिर से फंदे बढ़ाए जिस तरह से करें। यहाँ पर मैंने नॉर्मल सिलाई करी सीधी सीधी। अब यहाँ पर मैंने कलर चेंज करके मैं सीधी साइड यहाँ पर आ गई हूँ।
यानी मैं टोटल यहाँ पर 5 सिलाई कर चुकी हूँ, जिसमें पहली सिलाई हमारी सीधी, 2 सिलाइयों में हमने फंदे बढ़ाए, तीसरी सिलाई में हमने फंदों नॉर्मल करी, और ये 5वीं सिलाई हमारी अब चल रही है। इसमें हम फंदे बढ़ा नहीं रहे, जाली डाल रहे हैं। देखिए हम किस तरह से जाली डाल रहे हैं, ये देखिए 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे। अब की बार इसमें एक नहीं लेना है, देखिए धागा अपनी तरफ लेंगे। पहले ये मैंने एक डाल चुकी है जब मैं आपको समझा रही थी। देखिए धागा अपनी तरफ लिया, 2 फंदे लिए और ये जाली डाल दी, क्योंकि हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन चाहिए जाली वाला, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ करेंगे। धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों को एक साथ लिया और ये हमने जाली डाल दी है। ये सिंपल हमें यहाँ पर जाली डालनी होगी, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए हमें यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाना है, इसलिए हम यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ लेके जाली डाल रहे हैं, क्योंकि जब जाली डालते एक फंदा तो बढ़ना ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 फंदों को, हमें यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाना। तो इसी तरह से मैं यहाँ से ये सारे फंदों को इसी तरह से करने वाली हूँ, उल्टी साइड उल्टा करने वाली हूँ। फिर एक और ऐसी ही लेयर ऐसी ही करूँगी, 2 फंदों को एक साथ लेके जाली बनाऊँगी, सीधी साइड आने पर फिर उल्टा करूँगी, फिर एक नॉर्मल उल्टी उल्टी करूँगी और उसके अगली वाली में फंदे घटाऊंगी। तो चलिए अभी तो कर रही हूँ, आप मेरे साथ कीजिए, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए इस तरह से, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप बहुत टाइट हाथ से फंदों को बुनेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर वैसे बहुत ही ईजी है। ये देखिए एकदम आराम से हो जाएगा, आप मेरे साथ कीजिए। और लास्ट के 2 फंदे तो आपको हमेशा ही उल्टे ही करने होंगे। ये वाली सिलाई, फिर इससे अगली उल्टी, फिर उसके बाद फिर जाली की बनाएंगे, फिर उल्टी करेंगे, फिर एक और उल्टी करेंगे सीधी साइड आने पर भी। ये देखिए, और मैं उस साइड पूरा करके जैसे मैंने बताया था आ गई हूँ। ये देखिए एक जाली डाली, ये हमने दूसरी जाली डाली और ये मैंने उल्टी उल्टी करी। ठीक है, मैंने टोटल वो वाली अगर मिलाएं 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ मैंने कर ली हैं, और मैं 5 सिलाई करने के बाद यहाँ उल्टी साइड आ गई हूँ। अब यहाँ पर हम सारे फंदों को घटा देंगे। तो किस तरह से घटाएंगे, 2 एक साथ लेंगे और बुन देंगे, जिस तरह से आस्तीन में घटाए थे उसी तरह से। एक घटिया वापस इस पे चढ़ा देंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, फिर घटा देंगे, एक घटिया, फिर उसे वापस चढ़ा देंगे, फिर इसी तरह से करते चल जाएंगे जिस तरह से हमने आस्तीन में किया था। बस उसमें क्या है, हमें 3 ही फंदे घटाने थे, इसमें हमें सारे फंदे हमें घटाने होंगे। तो लास्ट में हमारे पास एक फंदा बच जाएगा, और जब हम एक फंदा बचेगा लास्ट में तो उसमें नॉट किस तरह लगानी है बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं सारे फंदों को घटाकर लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर किस तरह से नॉट लगानी है, देखिए इस तरह से इसको बड़ा कर लेंगे। देखिए लूप बन गई, उसमें से इसको गोले वाले धागे को इस तरह से निकालेंगे और टाइट करके खींच देंगे। तो एक फंदा खींचेगा और एक नहीं खींचेगा, और जो हमारा नहीं खींच रहा है ना उसको थोड़ी सी दूरी पर इसको हम काट लेंगे। तो देखिए किस तरह से काटना है, बिल्कुल पास से नहीं काटना है, नहीं तो हमारा ये उधड़ने का डर रहता है। ये देखिए कुछ इस तरह से हम काट लेंगे और ये हमारी ड्रेस बिल्कुल रेडी। अब हम यहाँ पर एक डोरी, जो मैंने बोला था आपको डोरी के लिए हमने जो ये बनाई है जाली, वो कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे येलो कलर की डाल रही हूँ। तो ये देखिए धागा ले लिया मैंने येलो कलर का, तो उसको अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे और ये देखिए नॉट लग गई। नॉट लगने के बाद ये लूप रेडी हो गई। अब उस लूप के बड़े धागे को लेंगे और उसमें से ही धागे को निकालते रहेंगे। ये देखिए जब हमारा ये ज़्यादा बड़ा हो जाए तो गोले वाली ऊन को पकड़ कर खींच लीजिए, और ये देखिए लूप बन गया। उसमें से इसको निकाला, फिर ये बन गया, फिर इसमें से गोले वाली फिर निकाला, तो हमारी एक छोटी सी बनती चली जाएगी। ये देखिए बड़ा हो गया, फिर मैंने ऊन वाले धागे को खींच लिया, ये देखिए इसमें से गोले वाली ऊन को निकाल लिया। ये इस तरह से आराम से आपसे बन जाएगा। क्रोशे चला रहा है तो क्रोशे से बना लीजिए, नहीं तो जिसको क्रोशे नहीं चलाना आता उसके लिए मैंने ये हाथ से बना के दिखाई है। देखिए बिल्कुल चोटी की तरह बन गया है। जिस तरह से हमारी यहाँ पे चोटी बनती है उस तरह से ये चोटी की तरह बनता चला जाएगा। छोटी सी आपको डोरी चाहिए, मैंने पहले ही रेडी कर रखी थी। ये देखिए ये रेडी हो गई है। अब मैं इसको आपको इसमें डालना बताती हूँ, किस तरह से आपको यहाँ पर इसमें डालना है। तो इसके लिए मैं ना क्रोशे की हेल्प लूँगी। मैं ये ऊन वाला ही क्रोशिया ले रही हूँ। तो इसको क्या करना है, यहाँ कॉर्नर पे से ये देखिए आपको जाली दिखाई दे रही होगी, अगर आपने साथ में बनाया होगा तो इस तरह की जाली है, उसमें से हम इनको निकाल लेंगे।
बहुत ही आसान है, इसीलिए हमने ये नेट डाली थी ताकि हम यहाँ पर डोरी को डाल सके। और इस डोरी के बीच में इसको फंसा कर और इसको खींचती चली जाऊँगी, तो ये जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया ये धागा वहीं पर आकर एंड होगा। तो जब एंड होगा तो हमारी डोरी इसमें पिर जाएगी। अब जब पिर जाएगी तो फिर हमारा यहाँ पे ये ड्रेस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसमें और कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये बिल्कुल हमारी ड्रेस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए हमने ये ड्रेस डाल ली है, यहाँ पर हमारी ये बिल्कुल रेडी हो गई है। बस ये जो नीचे की साइड से आ रही थी इसको पकड़ के ऊपर की साइड हम कर देंगे। पूरा डिटेल में मैंने आपको ये वीडियो समझाई है। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करना और कमेंट में राधे राधे लिखना ना। तो चलिए फिर मैं फंदे सारे डालकर तब बताती हूँ आपको आगे क्या करना। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पर पूरे 36 फंदे डाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर बुनेंगे। तो बुनने के लिए ये देखिए मैंने दोनों धागों को लेकर मैंने यहाँ पर बुनाई शुरू कर दी है। हमें उल्टा उल्टा बुनना है, वैसे भी हम उल्टी साइड है और बुननी भी हमें उल्टा उल्टा ही है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए हमारा ये धागा जैसे हमने फंदे डाले थे और दूसरा हमारा धागा है जो हमारा ऊन में से चल रहा है। तो दोनों को लेकर ही मैं यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। तो बहुत ही आसान है इस कैप को बनाना। बहुत ही आसानी से बिगिनर भी इसको कैप को बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं है, सिंपल उल्टा उल्टा करना है। तो दोनों धागों को मैं ना थोड़ा सा दूरी तक लेके जाकर और जो ये हमारा एक धागा है जो ऊन में से नहीं चल रहा जिससे हमने फंदे डाले थे उसको मैं कट कर दूंगी क्योंकि बहुत बड़ा है। अब ये देखिए मैंने बहुत सा कर लिया है, 10-12 फंदे मैंने बुन चुके हैं। अब मैं इसको कट कर लूँगी, बस थोड़ा सा पहचान के लिए छोड़ूंगी बिगनर्स के लिए, और मैं इसको पूरा यहाँ पर कट कर लूँगी। और अब मैं जो गोले से ऊन चल रही है उससे ही नॉर्मल उल्टा उल्टा यहाँ पर करूँगी। तो ये देखिए मैंने उल्टा उल्टा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एंडिंग पर आ गई हूँ। एंडिंग पर भी आने पर भी हमें यहाँ पर ऐसे ही उल्टा उल्टा यहाँ पर करना होगा। तो ये पूरी सिलाई हम नॉर्मल उल्टे उल्टा करके ही पूरी कर रहे हैं। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड आने पर भी हम यहाँ पर उल्टा उल्टा ही करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल उल्टा उल्टा यहाँ पर हम करेंगे। ये आप देख सकते हैं सिंपल उल्टा उल्टा कर रही हूँ, सिर्फ एक धागे की ऊन से, कुछ नहीं कर रही, एक धागे की ऊन से मैं सिंपल यहाँ पर उल्टा उल्टा कर रही हूँ। बहुत आराम आराम से बता रही हूँ ताकि बिगनर्स भी मेरे साथ साथ, अगर उनको आता है तो उल्टा सीधा करना, तो मेरे साथ साथ करके ये मेरे साथ ही ये टॉपिक को कंप्लीट कर ले। तो चलिए फिर मेरे साथ साथ करते करते ये सीधी सिलाई भी उल्टी उल्टी यहाँ पर इसी तरह से पूरी कर लीजिए। तो ये सीधी साइड भी हमें उल्टा करना है और उल्टी साइड भी हमें 2 सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए मैंने 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है और मैं यहाँ पर फिर से सीधी साइड आ गई हूँ, यानी सीधी वाली और उल्टी वाली दोनों सिलाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पर हमें फंदे घटाने हैं। हम नॉर्मली एक फंदा घटाते हैं, यहाँ पर मैं 2 फंदे एक साथ घटाऊँगी। इसके लिए ये देखिए 1, 2 और 3 फंदों को मैं एक साथ ले लूँगी और उनको एक साथ लेकर बुन दूँगी। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे घट जाएंगे और एक फंदा रह जाएगा। देख सकते हैं, एक पहले घटा चुकी हूँ, एक बार अब घटाया तो एक ही फंदा है। फिर से देख लीजिए 2 और 3 फंदे फिर से लिए और ये 2 फंदे घटा दिए, एक फंदा रह गया। ये देखिए तीसरी बार घटाया तो एक ही फंदा आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरी सिलाई में। तो इस तरह से हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। सभी फंदों को 3 फंदों को एक साथ लेंगे और अपना बुनते चले जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में अगर दूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप इस तरह से आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें, सारे फंदे इसी तरह से घटा लिए और अपना ग्रीन धागा भी मैंने यहाँ पर कट कर दिया क्योंकि मुझे दूसरा फंदा करना है। अब जब हम यहाँ पर फंदे घटा लेंगे तो हमारे पास 36 के यहाँ पर 12 फंदे रह जाएंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 घटाए हैं तो यहाँ पर हमारे घट गए, तो हमारे पास यहाँ पर 12 फंदे रह गए। अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी साइड आने पर मैं अपने यहाँ पर कलर को चेंज कर लूँगी। जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने ग्रीन कलर काट चुकी हूँ और मैं ये देखिए येलो कलर जो कि मैंने ड्रेस में यूज़ किया है उसी का येलो कलर मैं ले रही हूँ।
अब उसे करते हुए हमें ग्रीन वाले धागे को आगे की तरफ दबाना होगा। ये देखिए मैं येलो के तो दोनों धागे जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही फंदा डालने के बाद जो पहली सिलाई की थी उसी तरह से कर रही हूँ, और जो ग्रीन वाला धागा है वो हमें आगे की तरफ दबाती हुई चल रही हूँ। जब तक वो दबेगा तब तक मैं उसको दबाती हुई चलूँगी, और फिर जब वो बहुत छोटा हो जाएगा तो मैं उसको वहीं पर ही छोड़ दूँगी। तो इसी तरह से अब मैं ये सारे 12 के 12 फंदों को उल्टा उल्टा नॉर्मल यहाँ पर बुन लूँगी। अब हमारा ग्रीन कलर कट चुका है, उसको हमें दोबारा ऐड ऑन नहीं करना है, बस हमें ग्रीन कलर की यहीं तक ज़रूरत थी। अब यहाँ से हम अपने येलो कलर से ही इस टोपी को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई पूरी कर चुकी है। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ, तो सीधी साइड भी हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा करना है। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो या आप ख़रीदना चाहते हैं ये ड्रेस या किसी और भी ड्रेस, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि है 7417526866। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लंबा कर लिया है। तो अगर आप येलो वाली धारियाँ देखेंगे जो कि 2 से 1 बनती है, तो यहाँ पर आपको 4 धारियाँ दिखाई दे रही होगी। चौथी हमारी कंप्लीट नहीं है, अभी हाफ ही हुई है, यानी 7 सिलाइयाँ मैंने उल्टी सीधी तरफ से 7 सिलाइयाँ कर ली हैं। और 8वीं सिलाई मेरी अब मैं घटा दूंगी। 8वीं सिलाई में मैं अपने सारे फंदों को यहाँ पर घटाने वाली हूँ। उसके लिए मैं ये 2 फंदों को एक साथ लूँगी। नीचे हमने 3 में 2 फंदे घटाए थे, पर नॉर्मली हम जो घटाते हैं वो 2 फंदों को एक साथ लेकर एक एक फंदा घटाते हैं। तो ये देखिए 2 फंदे लिए और बुन दिया, 1 फंदा घट गया और उसको भी वापस उसी सिलाई पे हम चढ़ा देंगे। फिर वही करेंगे, 2 फंदे लेंगे और 2 फंदे काउंटिंग में 2 ही होने चाहिए। 2 फंदे फिर से लिए और फिर 1 घटा दिया, उसे उस पर चढ़ाया, फिर से काउंटिंग में 2। इसी तरह से करते करते एक एक फंदा घटते करते हमारे सारे फंदे घट जाएंगे। लास्ट में ये देखिए 1 फंदा बच जाएगा। तो इस 1 फंदे को किस तरह से करना है, देखिए इस तरह से इसको बड़ा कर लेंगे। एक लूप बन गया, उसमें से इसको निकालेंगे और नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद आप चाहे तो इसे लंबा धागा कर लीजिए और सुई में डाल लीजिए। मेरे ध्यान नहीं रहा तो मैंने इसको थोड़ा सा दूरी पे से काट लिया है। अब ये नीचे एक्स्ट्रा जो धागे हैं मैं इनको निकाल लूँगी ताकि हमारी है ना इस ड्रेस में बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आ जाए। तो अब ये हो गया, अब हमें इसको सीलना होगा। तो सीलने के लिए मैंने देखिए सुई में यहाँ पर अपना येलो कलर का ऊन डाल ली है। अब ये उल्टा पीस है और उल्टे पीस के किनारे पर मैं इसको निकाल लूँगी सुई को एक कोने पर। तो इसमें हमने नॉट नहीं लगाई थी तो पहले नॉट लगा लेते हैं और फिर सुई के ऊपर वाले पीस पर हम इसको एक कॉर्नर पे निकाल लेंगे। अब हम जब इसको कॉर्नर पे निकाल लेंगे तो इस कॉर्नर से इसको निकालते निकालते हमें दूसरे वाले कॉर्नर पे जाते हैं। जिस तरह से हम पैंट में बेल्ट डालते हैं उसी तरह से हमें ये करना होगा। ये देखिए इस तरह से मैं इसको दूसरे कॉर्नर पे निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसको खींच लेंगे। अब हमारा क्या होगा, सीधा वाला पार्ट अंदर हो जाएगा और उल्टा पार्ट ऊपर की तरफ, और खींचकर जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं पर इसको टक कर लेंगे। ये देखिए मैंने सुई को उसी पॉइंट पे निकाल कर और इसको टाइट से टक कर दूँगी। ये देखिए इससे क्या होगा, इसका मुंह ऊपर साइड से भी बंद हो जाएगा। छेक आपको टाइटली करना होगा ताकि यहाँ से गैपिंग ना रहे। और टक करने के बाद इस पर हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे 2, फिर वापस उसी वाले पार्ट में निकालेंगे और नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद हमें ये साइड की सिलाई करनी होगी। तो साइड की सिलाई किस तरह से करनी है देख लीजिए। सामने वाले पार्ट में से निकालेंगे तो सामने जाके निकलेगा, फिर दोबारा से ऐसे ही करेंगे। यही प्रोसेस हमें एंडिंग तक करते जाना है, लास्ट तक हम इसी तरह से सीलेंगे। हम जैसे कॉटन के कपड़े में सिलते हैं इस तरह से नहीं सीलना है, सिर्फ आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सीलना होगा। तो ये देखिए हम इसको इस तरह से यहाँ पर सीलते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। आप चाहें तो अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavigarh50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं वहाँ पर भी रील्स डालती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो ये देखिए नीचे जाकर मैंने इन्हें इसको नॉट लगा दी और नॉट लगाने के बाद मैं इसको वहाँ से नहीं काट रही हूँ, उसको थोड़ा ऊपर लेके गई और वहाँ पर मैंने सुई को निकाल लिया और वहाँ से मैंने कट कर दिया।
अब मैंने इसको टोपी को बिल्कुल सीधा कर लिया। इसमें मैंने, आप चाहें तो इस पर गोल्डन कलर के मोती लगा लीजिए, नगों की चैन लगा लीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगी, या फिर मोर पंखी लगा लीजिए। तो ये तो इस ड्रेस के ऊपर मैंने ये बनाई थी, स्टार्टिंग में पहनाना दिखा चुकी हूँ। एक बार दोबारा लुक देख लीजिए, अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा, और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ड्रेस भी देख लीजिए कितनी प्यारी हमारी कान्हा जी की यहाँ पर ड्रेस है। ये एक नंबर कान्हा जी हमारे पहन के बैठे, ड्रेस भी और टोपी भी, और 2 नंबर को भी परफेक्ट आने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।